So today's topic is safe system of work. कल जो आप लोग सुने थे, कल की टॉपिक जो थी फायर फाइटिंग रिलेटेड थी। कल जो फर्स्ट एड की थी उससे पहले फायर फाइटिंग थी, तो कल का फर्स्ट एड टॉपिक हो गई। So आज safe system of work. Safe system of work is nothing but method statement only, but still to get an idea, for you to understand, for you to get an idea, I just have some brief about this safe system of work. इसके बारे में बताता हूँ. What is safe system of work? It's just nothing but method statement only. तो उसमें we'll discuss. See, HSWA health safety work at ये एक सेक्शन है, इसका कोई वो नहीं है. Then we'll go. वो just एक टॉपिक. Components of safe system of work क्या है? Components क्या है safe system of work के? Safe system के. Safe system is nothing but भाई system, जो system आप काम करते, जो procedure है, जो वे में आप ऑर्गेनाइज करते, एग्जीक्यूट करते काम को, उसी को कहते हैं. कंबाइंस मटेरियल्स, पीपल, प्लांट, इक्विपमेंट, टास्क एंड एनवायरनमेंट. देखिए, व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल यू आर गोइंग टू यूज, कौन से पीपल, कौन सा प्लांट, कौन सा लोकेशन या इक्विपमेंट, और टास्क क्या है, और एनवायरनमेंट, कैसे एनवायरनमेंट में आप काम कर रहे हैं. मस्ट हैव लॉजिकल, वेल थॉट आउट अप्रोच. जाहिर सी बात है, जब कोई सिस्टम उसका जो है, आपको हर चीज जो है हिसाब में लॉजिकली, और आपका जो है टाइम स्केल, सब चीज काउंट होती है, इसमें नोटेड होती है. शुड फुल्ली आइडेंटिफाइड एंड डॉक्यूमेंट all the hazard safety precautions and safe work practices associated with all the activities performed by employees. ये पूरे जितने भी है डॉक्यूमेंटेड होते हैं, वही डॉक्यूमेंटेड जो मैं पहले भी बताया बहुत बार, मेथड स्टेटमेंट, वही सेफ सिस्टम ऑफ वर्क भी पार्ट है. अब इसमें जो है सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, एसओपीज भी बोलते हैं इसको, तीन है नाम. सेफ सिस्टम ऑफ वर्क भी बोल सकते हैं इसको, एसओपीज भी काउंट होता है, मेथड स्टेटमेंट भी. बट एक आइडिया आप लोग को मिलने के लिए मैं छोटी सी टॉपिक लिया, सो दैट आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाना, फिर से एक बार रिवीजन हो जाना. तो इसमें सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या ले रहे हैं, सेफ्टी सेफ वर्क प्रैक्टिसेस क्या हो रहे हैं, एसोसिएटेड विद द एक्टिविटीज, कौन सी एक्टिविटीज, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, वर्क एट हाइट एक्टिविटी है, कन्फाइंड स्पेस की है, एक्सकवेशन की है, केमिकल हैंडलिंग के बारे में, केमिकल स्टोरेज की एक्टिविटी क्या एक्टिविटी है, सिविल वर्क है, सीमेंट का कुछ एक्टिविटी है, तो प्लास्टरिंग है, पेंटिंग है, जो भी हो. तो शुड फुल्ली आइडेंटिफाई, पूरा कंप्लीट थ्रू एग्जामिनेशन के आइडेंटिफाई करना, हजार्ड्स क्या है, वर्क प्रैक्टिसेस क्या है, जो बंदा कर रहा है, मतलब जो टीम कर रही है. तो वो डॉक्यूमेंट को ही सेफ सिस्टम ऑफ वर्क डॉक्यूमेंट कहा जाता है. Definition: a formal procedure which results from systematic examination of a task in order to identify all the hazards. It defines safe methods to ensure that hazards are eliminated or risk minimized. देखिए, ये फॉर्मल प्रोसीजर है, ये मतलब वही सिस्टम प्रोसीजर है कि जिसमें सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ टास्क, पूरा टास्क माने आपका टारगेट एक्टिविटी, उसके अंदर कौन से हजार्ड्स है उसको एलिमिनेट कर सकते और उसके रिस्क को मिनिमाइज कर सकते, इसको कहते हैं सेफ सिस्टम ऑफ वर्क. डेफिनेशन दिया गया. When is safe system required? When is a safe system is required? Many hazards are clearly recognizable and can be overcome by physical separating people from them. Example, by using guiding or machinery. See, मैं बोला ना, एलिमिनेट और हजार्ड को रिकॉग्नाइज कर सकते और क्लियरली जो है आप उसको वो कर सकते, रिड्यूस कर सकते, एलिमिनेट भी कर सकते, रिड्यूस भी कर सकते. कैसा? गाइडिंग सिस्टम एग्जांपल दिया, गाइडिंग सिस्टम थ्रू मशीनरी, जैसा कि मैं बताया था, ग्राइंडिंग के लिए सेफ गार्ड रहता, हाइट पे काम करने के लिए प्रोटेक्शन रहता, फॉल रेजिस्टेंस सिस्टम, ये गाइडिंग सिस्टम है, तो उससे आप कंट्रोल कर सकते. CASSOW माने सेफ सिस्टम ऑफ वर्क. A safe system of work is needed when hazard cannot be physically eliminated. Physically eliminated, आप अपने खुद ही से उसको नहीं निकाल सक रहे, तो जरूरत है क्या है, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क के. एंड सम एलिमेंट्स ऑफ रिस्क रिमेन्स, थोड़े रिस्क के भी, रिस्की मतलब रिस्की एक्टिविटी, रिस्की जो रिस्क उसमें रिमेन सेम, मतलब रहता उसमें अवेलेबल, स्टिल रहता, कोशिश करने पर भी कंप्लीटली नहीं निकाल सकते. तो उसके सिचुएशन में आपको ये मेथड स्टेटमेंट या सेफ सिस्टम ऑफ वर्क बनाना है. रिमेंबर नॉन रूटीन वर्क एज वेल एज नॉर्मल ऑपरेशंस. जैसा कि नॉन रूटीन वर्क जो होता है, मतलब रूटीन वर्क नहीं है, डेली रूटीन वर्क का तो आपको एक आइडिया मिल जाता है क्या एक्टिविटी है, क्या हजार्ड्स है.
कोई नॉन रूटीन वर्क रहता है जो कि नॉर्मल ऑपरेशंस नहीं रहते, या नहीं तो नॉर्मल ऑपरेशंस में भी जो कंटिन्यू रहता है उसके हिसाब से भी, बट मैक्सिमम जो है नॉन रूटीन वर्क में ही जो है आपको सेफ सिस्टम ऑफ वर्क मतलब सिस्टम ऑफ वर्क का जो है प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है या मेथड स्टेटमेंट। नॉर्मल रूटीन वर्क के लिए परमानेंट जनरल वर्क जो होता है सिंपल वर्क में, जिसमें आपको मालूम है मिनिमम 1000 रहते हैं, रिस्क मिनिमम रिस्क रहता है, मतलब लो रेशियो का रिस्क रहता है, उसके लिए डिजाइनिंग अ सेफ सिस्टम ऑफ वर्क 5 स्टेप्स रहते हैं डिजाइन करने के लिए। सिस्टम क्या है? असेस द टास्क माने एक्टिविटी, आइडेंटिफाई द हजार्ड, क्या हजार्ड्स है इसके अंदर, डिफाइन सेफ मेथड्स, क्या क्या मेथड्स आपको करना है, डिफाइन करना है, इम्प्लीमेंट द सिस्टम, वो वर्कआउट हो रहा, वो यूज हो रहा जो आप सिस्टम दिए उसको, जो आप प्रोसीजर्स बताया उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं वो देखना है, मॉनिटर द सिस्टम। ऑब्वियसली व्हेन यू आर फॉलोइंग द थिंग्स यू हैव टू एंश्योर दैट इट्स, आप मॉनिटर भी उसको कर रहे हैं, तो ये चीज आपको देखना है। 1 मिनट। असेसिंग द टास्क, टास्क को असेस करना है, मतलब एग्जामिनेशन करना है। ऑल द एस्पेक्ट, असेस ऑल द एस्पेक्ट ऑफ द टास्क एंड इट्स रिस्क। जब भी कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो एक्टिविटी कौन सी है उसके बारे में इंफॉर्मेशन होना, और टास्क जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं और उसका रिस्क क्या है, उसमें क्या क्या रिस्क है। अभी कोई बंदा बारिश में गाड़ी भगा रहा तो रिस्क क्या है, कॉमन है, एक तो बारिश, दूसरी स्लिपरी, तीसरा गाड़ी स्किड हो सकती है, एक्सीडेंट्स हो सकता है, और बारिश में गाड़ी नहीं भगाना, ये कॉमन चीज है। तो ये हजार्ड्स, कंसिडर हेल्थ हजार्ड्स। अब जैसा कि बारिश के एग्जांपल में मैं हेल्थ हजार्ड क्या है, सर्दी हो सकती है बंदे को, काफिंग प्रॉब्लम हो सकता है, बुखार आ सकता है, बीमार हो सकता है, ये भी है। तो टेक काउंट ऑफ व्हाट इज यूज्ड, क्या यूज कर रहा, व्हाट डज व्हाट, लाइक हु डज व्हाट, क्या कौन कौन क्या कर रहे, वेयर टास्क इज कैरिड आउट, कहां पर हो रहा, लोकेशन और सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस, हाउ टास्क इज डन, कैसा कर रहे, फाइनली कौन कैसे कब, ये सवाल जो होता ना उसी को excuse me, आइडेंटिफाई द हजार्ड्स, क्या क्या है, स्पॉट द हजार्ड्स एंड इवैल्यूएट द रिस्क। हजार्ड से क्या क्या रिस्क हो सकता है, बोला ना हजार्ड का सेकंड स्टेप ही रिस्क है। वेयर पॉसिबल एलिमिनेट हजार्ड एंड रिड्यूस द रिस्क बिफोर यू रिली अपॉन अ सेफ सिस्टम ऑफ वर्क। आप जो सेफ सिस्टम ऑफ वर्क बना रहे, मेथड स्टेटमेंट बना रहे, उसमें कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा एलिमिनेट करने की और रिस्क रेशियो रिड्यूस करने की। डिफाइन सेफ मेथड्स, क्या क्या सेफ मेथड्स है डिफाइन करना है आपको। डिफाइन ओरली बाय सिंपल राइट रिटन प्रोसीजर्स और बाय परमिट टू वर्क। सी, जितने पॉइंट बोला रिपीटेड पॉइंट्स है आप लोग के लिए रिमेम्बराइज करने के लिए, आपको याद करना। परमिट टू वर्क के साथ मेथड स्टेटमेंट रिस्क असेसमेंट रखना जरूरी है, अच्छी प्रैक्टिस है। यहीं पर वो बताया डिफाइन ओरली, ओरली भी बता सकते बट सिंपली बाय सिंपल रिटन प्रोसीजर्स और बाय परमिट टू वर्क सिस्टम। परमिट टू वर्क सिस्टम इटसेल्फ इज अ सेफ सिस्टम ऑफ वर्क मेथड स्टेटमेंट। इन्वॉल्व द पीपल हु विल बी डूइंग द वर्क, इन्वॉल्व द पीपल, ऑब्वियसली कौन कौन बंदे काम करो उसको इन्वॉल्व करना है। देयर प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम्स कैन बी हेल्प अवॉइड अनयूजुअल रिस्क एंड प्रिवेंट फॉल्स assumptions बीइंग मेड। इन लोग का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, थियोरिटिकल एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, नॉलेज स्किल्स मिला के क्या होता बंदा एक, वो बंदे को बोलते हैं कॉम्पिटेंट बंदा। इसीलिए कॉम्पिटेंट बंदा अगर काम करा, कॉम्पिटेंट सुपरवाइजर रहा, कॉम्पिटेंट इंजीनियर रहा, कॉम्पिटेंट बंदे रहे, टेक्निकल टीम टेक्नीशियंस, then you can say they can reduce the risk and eliminate the hazard as much as they can। ये चीज है। implement the system, जैसा कि स्टेप बाय स्टेप जो अपन आ रहे, जो पहले 5 स्टेप्स होता था वही है। सेफ सिस्टम ऑफ वर्क मस्ट बी कम्युनिकेटेड प्रॉपरली। Communicated properly, what does it mean? It means that you have to communicate with each and every one when you issue the permit, before commencing any activity, like पहले काम करने से पहले, in what way you are going to communicate, how you are going to communicate, means by giving toolbox talk meetings, safety trainings, third party trainings understood by employees and applied correctly. You should ensure that the employees understood the concept and topic and the procedures and the preventive measures taken during the activity, before the activity and after the activity whatsoever. Ensure supervisors know they should implement and maintain the safe system of work. Supervisors know they should implement.
सो इंश्योर करो कि सुपरवाइजर्स भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं और मॉनिटरिंग हो रही है प्रॉपर, क्योंकि सुपरवाइजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेफ्टी ऑफिसर हर 1 घंटे 2 घंटे में एक राउंड मार के चले जाता, बट थ्रू आउट द एक्टिविटी सुपरवाइजर्स के ऊपर है, रिस्पॉन्सिबल पर्सन सुपरवाइजर, फोरमैन से, टीम लीडर से, समझे। Ensure adequate training is carried out for employees and supervisors. That is why we are here. That is why company is hiring safety officers to ensure that adequate training is carried out for the employees and supervisors. Stress the need to avoid shortcuts. Part of this system should be stop work when faced with an unexpected problem and until a safe solution can be found. मतलब shortcuts को avoid करो। ये लोग आपको स्ट्रेस देना है, आपको मतलब उसको बंदे को फोर्स करना है कि शॉर्टकट्स नहीं करना, शॉर्ट टाइम में काम करके जल्दी जल्दी चले जाने का ये शॉर्टकट हो गया। बंदे को कॉन्ट्रैक्ट का भी काम देते बाद लोग, जल्दी 2 घंटे में काम करके छुट्टी ले लो, बंदा जल्दी जल्दी में गलती कर देता और एक्सीडेंट इंसिडेंट हो जाता। अभी एक काम एग्जांपल, अगर आपको 2 रास्ते बताए, एक रास्ता दूर का, एक रास्ता शॉर्टकट है, जो शॉर्टकट रास्ते पे नहीं जाना चाहिए, बंदे उधर से जंप करके जाते क्योंकि जल्दी जाना है, तो ये शॉर्टकट्स अप्लाई नहीं करना। और जहां पर भी कोई फेस प्रॉब्लम कुछ हो जाए, कुछ मसला हो जाए, तो जब का जब स्टॉप कर देना है काम को, उसका फर्दर सोल्यूशन, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम आ सकते हैं ड्यूरिंग काम के दौरान पे, तो उसका परमानेंट अच्छा सोल्यूशन, करेक्ट सोल्यूशन जब तक नहीं मिला, वो काम को एंटरटेन मतलब रेज्यूम करने के लिए अलाउ नहीं करना। ये सेफ्टी ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी काम है, रुकाना। मॉनिटरिंग द सिस्टम, ऑब्वियसली मैन, लाइक जब भी आप काम करते हो ना, तो आपको मैं बोला ना, प्रॉपर इंस्ट्रक्शन, कम्युनिकेशन, ये जो है सुपरविजन, ये जरूरी है। इंस्ट्रक्शन, सुपरविजन, कम्युनिकेशन, ये कोऑर्डिनेशन, ये 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है सेफ्टी में, नहीं हर फील्ड में। तो मॉनिटरिंग द सिस्टम, पीरियडिकली चेकिंग दैट एम्प्लॉय कंटिन्यूज टू फाइंड ए सिस्टम वर्केबल, procedures laid down are being carried out and are effective, जो भी procedures आप दिए, any changes in the circumstances which require alteration to the system of work are taken into the account। अगर कुछ काम के दौरान में सिचुएशनली सडन बारिश हो गई, सडन धूप मतलब हेवी सैंडस्टॉर्म्स हो गया, तूफानी हवा आ गई, तब उस टाइम पे काम रुका के उसके ऑल्टरेशन क्या है हो सकते हैं उसके अंदर, वो भी आप कंसिडर करना, उसका सिस्टम बताना, वो मॉनिटर करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सुपरवाइजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। JSA माने जॉब सेफ्टी एनालिसिस और टास्क एनालिसिस टी है, या जॉब सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस भी है, जॉब सेफ्टी इंफॉर्मेशन भी है, GSI भी बोलते हैं, आगे आपको पता चलेगा। तो देखिए यहाँ पे A method for formulating a safe system of work, ये सिस्टम का एक मेथड है जो कि सेफ सिस्टम ऑफ वर्क को इम्प्लीमेंट करने के लिए, बनाने के लिए आसान होता है। फॉलो द SREDIM प्रिंसिपल, ये SREDIM मतलब सेलेक्ट द जॉब, रिकॉर्ड द स्टेप, एलिमिनेट द कंपोनेंट, डेवलप कंट्रोल मेजर्स, ये पूरा फुल फॉर्म है। इंस्टॉल द सेफ सिस्टम, मेंटेन एंड मॉनिटर द सेफ सिस्टम, सेलेक्ट द जॉब टू बी एनालाइज, कौन सा जॉब है सेलेक्ट करना है उसके, ये स्टेप्स है। रिकॉर्ड द स्टेप्स इन द प्रोसेस, क्या क्या स्टेप्स है प्रोसेस में रिकॉर्ड करना है। एग्जामिन द कंपोनेंट पार्ट्स ऑफ द जॉब, कौन से मतलब इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जहाँ पे रिस्क और हजार्ड इवैल्यूएट होता है और एलिमिनेट होता है। डेवलप कंट्रोलिंग मेजर्स, क्या क्या कंट्रोलिंग मेजर्स दे रहे, आप PPE अप्लाई कर रहे, एरिया को में बैरिकेड कर रहे, एरिया को जो है सेफ्टी पोस्टर्स लगा के कर रहे हैं, अनऑथराइज्ड एंट्री को अवॉइड कर रहे हैं, ये सब चीजें। इंस्टॉल द सेफ सिस्टम, क्या क्या सिस्टम आप वो कर सकते हैं वहां पर इंस्टॉल करना, प्रोवाइड करना। मेंटेन एंड मॉनिटर द सिस्टम, मेंटेन करना है और मॉनिटर करना है फ्रीक्वेंटली, इसी को कहते हैं। आपको पूरा एग्जांपल भी मैं दूं, देखिए JSA एग्जांपल, चेंजिंग ए व्हील ऑन ए कार, एक एग्जांपल है जो। सो यहाँ पे जॉब स्टेप्स है, रिस्क आइडेंटिफाई, प्रिकॉशंस एडवाइज्ड। देखिए फर्स्ट स्टेप कार का क्या एग्जांपल दिया है, कार सेफ, अनस्टेबल सिचुएशन और अनसेफ पोजीशन, क्या है सिचुएशन पे और क्या पोजीशन पे कार है, ग्राउंड लेवल सही रहना या वार्निंग सिग्नल्स रहना वहां पर। फिक्स जैक एग्जांपल, फिक्स कर रहे हैं आप जैक। डिफिकल्टी टू एक्सेस एंड इंजरी टू हैंड, अगर सही से फिक्स नहीं करे रास्ता, मतलब आपको अंदर मतलब जैक लगा के स्पैनर लगा के व्हील निकालने में मुश्किल हो जाएगी और आपके हाथ को भी मार लग सकता है। तो केयर एंड ग्लव्स, पहले केयर करना है उसको, सही वे में एक्सेस, सही रास्ता मिले स्पैनर करने के लिए और जैक को फिक्स करने के लिए नीचे के बॉडी जो होती है कार की, और ग्लव्स यूज करना है, ये स्टेप्स। गेट स्पेयर व्हील लेके वेट और अंडर बोर्ड, इसका स्टेप। गेट ए हेल्प, किसी और का हेल्प। लूजन द व्हील नट्स, इंजुरी टू हैंड्स अगर स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड।
हाथ को जो होता है व्हील निकालने के लिए, और जैकअप कार, स्टेबल और हैंड इंजरीज, जैक सही लगाए कि नहीं, ब्रेक व्हील्स एंड स्कॉच व्हील्स, जो भी ब्रेक व्हील्स को लगाना आगे पीछे ना मूव हो। ये जस्ट एग्जांपल है आप लोग के अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट करने के। जॉब सेफ्टी रिव्यू, JSR है ये, जॉब सेफ्टी फ्रेमवर्क फॉर एन इफेक्टिव रिव्यू कैन बी प्रोवाइड बाय एग्जिस्टिंग जॉब सेफ्टी एनालिसिस. Review is more effective if employees are included in the review team. Safety representative are ideal, or safety repetitions. If all new employees can be taught safe methods of work at on the outset, it is less likely they will develop bad habits with the passage of time. तो अगर आप इसको रिव्यू करोगे, अगर आप एम्प्लॉयज को सेफ्टी के प्रोसीजर्स बताओगे और सेफ सिस्टम ऑफ वर्क फॉलो करोगे, मतलब इम्प्लीमेंट करवाओगे और एम्प्लॉयज को जो है सही सिस्टम मेथड बताओगे, तो तकरीबन चीज़ों से आप ये बैड हैबिट्स, उन लोग की जो एटीट्यूड टुवर्ड्स द वर्क, उन लोग का जो एटीट्यूड टुवर्ड्स द सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज होता है और ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग फॉलो करते हैं। ये एक चीज़ है। जॉब सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस, मतलब इंस्ट्रक्शंस देना, वो रिव्यू करना है सेफ्टी एनालिसिस. इट इज पॉइंटलेस टू डिवाइस सेफ मेथड अनलेस दे आर मेड अननोन टू एम्प्लॉयज. अगर आप जितने भी मेथड्स रखेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे और बंदों को इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे, बंदों को उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, तो वेस्ट हो जाए, टाइम वेस्ट है वो. जब बंदे को पता चलेगा कि स्पैनर कैसा यूज करना है, तब बंदे को पता चलेगा कि भाई स्पैनर ऐसे यूज करना है. अगर आप उसको देंगे कोई चीज और उसको इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे प्रॉपर, तो उसको कैसा पता चलेगा. ये आप clearly and unambiguous job instructions are essential, जो भी है, और क्लियर कट जितने इंस्ट्रक्शन देना है जो एसेंशियल इंस्ट्रक्शन है ड्यूरिंग एक्टिविटी. जॉब सेफ्टी इंस्ट्रक्शन शुड गिवन एन एम्बिशियस डिस्क्रिप्शन द वे कैच स्टेप्स जॉब डन. ये पूरा सुपरवाइजर का इंस्ट्रक्शन होता है, आपका नहीं. सेफ्टी इंस्ट्रक्शन जो है आप देते हैं, मगर जॉब इंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर. स्टेट द डोज एंड डोंट्स इन द स्टेप. डूज और डोंट्स, क्या करना है क्या नहीं करना है, की पॉइंट्स बताना है, पर्टिकुलरली की सेफ्टी पॉइंट्स, सेफ्टी की रिलेटेड पॉइंट्स जो है आपको बताना है सेफ्टी के, बट जॉब रिलेटेड सुपरवाइजर बताना. जॉब सेफ्टी इंस्ट्रक्शन वही है जो मैं आपको बताया, सेम इसको आप बाद में भी वो कर सकते हैं. जो भी इंस्ट्रक्शंस आप देते, जितना भी ये देखिए रिलेशन बिटवीन JSA, JSI, JSR, जॉब सेफ्टी अवेयरनेस, जॉब सेफ्टी एनालिसिस, JSCB, JSI जॉब सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस, जॉब सेफ्टी रिव्यू, क्या क्या रिव्यू कर रहे हैं, जॉब लास्ट में क्या है, सेफ वर्क मेथड. यहाँ पे देखो यार, ये तीनों को मिला के जो सेफ वर्क मेथड, जो वर्किंग मेथड आप बताते, डॉक्यूमेंट बनाते, उसको कहते हैं सेफ सिस्टम ऑफ वर्क. Summary: safe system of work are required by the law. Obviously, it is a law. मतलब गवर्नमेंट की तरफ से भी ये मैंडेटरी लॉ, ये रिक्वायरमेंट है, मस्ट है, ये मैंडेटरी है, कंपलसरी है. सम रिस्क आर क्लियर एंड कैन बी ओवरकम. थोड़े रिस्क जो है क्लियर हो जाते हैं इसमें, और ओवरकम अपन उससे आसानी से जो है रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं, और आसानी से एक्टिविटी विदाउट एनी इंसिडेंट और एक्सीडेंट होती. Look at every job, think about what is used, who does what, where and how it is done. ये हर एक्टिविटी, हर जॉब के लिए बहुत जरूरी है. कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, कब कर रहा है, कहाँ कर रहा है और कैसे करेगा, ये सब चीजें आपको सवाल पैदा, मतलब आपके माइंड में रहना जरूरी है. टेल एम्प्लॉयज हाउ द जॉब मस्ट बी डन. आप एजुकेट करना है, सुपरवाइजर एजुकेट करना है कैसा काम करना. व्हेन जॉब इज कॉम्प्लेक्स और रिस्क आर हाई, अगर डिफिकल्ट है और हाई रहे, तो पुट इंस्ट्रक्शन इन राइटिंग. राइटिंग में दे दो इंस्ट्रक्शंस. जॉब सेफ्टी एनालिसिस में राइटिंग में ही तो आप दोगे ना, मेथड स्टेटमेंट में भी इंफॉर्मेशन आप राइटिंग में ही दोगे. मेक श्योर सिस्टम इज सुपरवाइज. मेक श्योर सिस्टम इज सुपरवाइज माने सुपरवाइज करना, सेफ्टी वाला भी सुपरवाइज करना, उसको मॉनिटर करना, और सुपरवाइजर भी, साइट इंजीनियर भी करना. इसके बारे में है सेफ सिस्टम ऑफ वर्क. पूरे चीजें इसके अंदर है. देखिए मैं आपको एक क्लास के बाद फाइल शेयर करूंगा, आप लोग एक बार गो थ्रू जाइए, मतलब पूरा उसको रीड करिए. अगर आपको कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं. अभी मुझे बताइए रमेश, महीन और मुफस्सिर, कुछ समझ में आया है क्या क्या है जॉब सेफ्टी, ये सेफ सिस्टम ऑफ वर्क क्या है, मेथड स्टेटमेंट जो मैं बताया इससे पहले भी, ये पूरा डॉक्यूमेंटेड है. इसमें क्या क्या आपको दिख रहा है, हजार्ड्स कौन से अराइज हो सकते हैं, एलिमिनेट क्या करना है, कंट्रोलिंग मेजर्स. आपको अब तक जितने भी मैं टॉपिक्स बताया, जो भी बताया, आपको कॉमन चीज क्या दिखी इसमें, रिस्क कैसा होता, हजार्ड को रिड्यूस कैसा करना, रिस्क को कैसा रिड्यूस करना, एक्टिविटीज में रिस्क रेशियो को इवैल्यूएट करना, और कंट्रोलिंग मेजर्स देना. यही सेफ्टी ऑफिसर की मेन रोल. बोलिए.
ये पूरे कॉमन टॉपिक सेम कोर्स है तो भी कॉमनली सेफ के बारे में यही आ रहे सर। ये 4 टॉपिक्स आप बोले ऐसा, रिस्क रेशियो कैसा कम करना और विदाउट रिस्क अपन सेफली कैसा वर्क करना, वो फायर होंदो और कंस्ट्रक्शन फील्ड होंदो या अदर कई वर्कर्स का सेफ होंदो हर एक। हाँ, अभी देखिए एक एग्जांपल मैं और एक दूं कि अगर आप कोई लोकेशन से कोई लोकेशन किसी लोकेशन को कोई बंदे को भेजना है, तो अगर आउटर रिंग रोड से आएंगे तो बंदा जो है आराम से आ सकता है, ट्रैफिक रिड्यूस हो सकती, बंदे को जो है पेट्रोल सेफ हो सकता, बंदे का जो है टाइम सेफ हो सकता है, शॉर्टकट से रोड खराब मिल सकती है। ये सारी चीजें ऐसे ही अपने को भी काम करना है, कौन से तरीके से कौन सा काम करना है, कैसा रिस्क को रिड्यूस करना है, एलिमिनेट करना है हजार्ड को, कैसा बंदे को सेफ वर्क एनवायरनमेंट मेंटेन करवाना है, मॉनिटर करना है, ट्रेनिंग देना है। जितने भी फील्ड में देखे आप, जैसा कि इलेक्ट्रिकल में भी देखो वैसे ही है कि शॉक लगने से बचना है, पावर सप्लाई करना है, इक्विपमेंट्स को टेस्ट करना है, इंस्पेक्ट करना है, डॉक्यूमेंट करना है, परमिट टू वर्क इशू करना है, उसके लिए रिस्क असेसमेंट मेथड स्टेटमेंट चेक करना है, रिस्क असेसमेंट मेथड स्टेटमेंट के रिलेटेड में परमिट इशू करना है, परमिट को रिवैलिडेट करना है या परमिट को एक्सटेंड करना है, परमिट को आफ्टर दी वर्क परमिट को कैंसिल करना है, क्लोज करना है नहीं है। मैं जितना बताया अब तक पूरे ये पॉइंट है रिपीटेड। कुछ डाउट है इसमें, कुछ समझ में आया या कुछ कॉमन दिख रहा है या कुछ एक नया समझ में आया या इतने डॉक्यूमेंट में क्या चीज आपको दिख रही कि कोई मतलब जो समझ में नहीं आई, या क्या समझ में आई तो कैसे समझ में आई, वो भी आप बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कभी कोई चीज नहीं समझ में आई तो नहीं, समझ में भी आए तो क्या हिसाब से समझ में आ गया, मतलब कैसा समझ में आया, क्यों ये टॉपिक आपको समझ में आई, तो क्या इससे क्या मिला आपको आइडिया, क्या कॉन्सेप्ट मिला, क्या आपको जो है नॉलेज मिली, क्या आपको फर्दर इसको आगे जाके आपको ये टॉपिक समझ में आ मतलब आपको यूजफुल हो सकती है, वो भी बोल सकते हैं आप। हाँ मुफस्सिर बोलिए। सर हाँ सर, सर हाँ बोलिए, आप समझ में आया टॉपिक? हाँ जी हाँ सर, टॉपिक समझ में सर। सर एक्चुअली सर सिर्फ 4 स्टेप्स है सर, कि उसमें हजार जो है ना कम करने के लिए हमारा मॉनिटरिंग रहना रहता, वो हमारे को कॉन्शियस होना पड़ता, और इंस्ट्रूमेंट जो भी जो है ना पॉइंट्स है, इंसान सोच समझ के जो है ना यूज करना रहता। अब आपको 2-3 पॉइंट्स है सर, तो थोड़ा वो एकदम हजार मिनिमाइज होता और रिस्क जो है रिस्क कम रहता सर उसमें। एग्जैक्टली। तो ना रमेश कभी भी जो है याद रखिए, मैं बोला ना प्रॉपर इंफॉर्मेशन काम के रिलेटेड, प्रॉपर इंस्ट्रक्शन, कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, समझ गए, और ट्रेनिंग। एक रमेश एक पॉइंट है आप लोग को, मैं दोनों के लिए भी मतलब जो भी क्लास सुन रहे लोग के लिए बोल रहा हूँ, ITIS अकॉर्डिंग टू निबोश एंड ओशा एंड ITIS इट इज बोलते हैं उसको शॉर्टकट में, ITIS कैपिटल में मतलब प्रॉपर इंफॉर्मेशन, फॉर ट्रेनिंग, I फॉर इंस्ट्रक्शन, S फॉर सुपरविजन, समझ गए? सर इंफॉर्मेशन, सर ट्रेनिंग, सर आज की क्लास ये थी कि सर ये रिस्क जो है ना कैसा मिनिमाइज होता, और जो है ना रिस्क कैसा खत्म होता, मतलब रिस्क जो है ना कम कैसा होता रिस्क, तो उसके ऊपर हाँ रहता कि समटाइम्स क्या होता, हाँ हाँ समटाइम्स क्या होता, अब देखो इसमें एक चीज ये भी बताया मैं आप लोग को, इन रिटर्न भी प्रोसीजर्स देना रहता, मतलब जो कि सेफ सिस्टम ऑफ वर्क में रिटर्न प्रोसीजर वो रिटर्न में रहते, तो वो कभी कभी क्या है बंदों को ट्रेनिंग के अलावा भी इन रिटर्न भी दे तो वो पढ़ लेते भी, इन रिटर्न अपने को भी एक आइडिया रहता है अटैचमेंट के साथ मतलब परमिट के साथ। और इसमें एक चीज दिखा देंगे, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क में मेथड स्टेटमेंट भी हो, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क भी हो, जॉब सेफ्टी एनालिसिस भी हो, सबका कॉन्सेप्ट एक ही है, रिस्क को रिड्यूस करो, हजार्ड को भी रिड्यूस एलिमिनेट करो, सेफ्टी कंट्रोलिंग मेजर्स रखो, सेफ सिस्टम फॉलो करो, और जो है प्रॉपर ट्रेनिंग दो, प्रॉपर मॉनिटरिंग दो, प्रॉपर सुपरविजन। हाँ रमेश बोलिए, आपको कुछ डाउट है, आपको कुछ टॉपिक के रिलेटेड कुछ डाउट है या कुछ समझ में आया तो मतलब कुछ आप अपनी तरफ से कुछ पॉइंट है आपके पास कुछ रेस करने के लिए? ओके सर, ओके बट क्लास ओके सर, सुन इतना स्पेसिफिक डाउट्स तो कुछ भी नहीं है सर। हाँ नहीं ये टॉपिक समझ में आया ना, क्लियर है? ओके सर। सर और आप इटीज के बारे में कुछ बोल रहे थे ना सर? हाँ इटीज के बारे में अकॉर्डिंग टू निबोश, अकॉर्डिंग टू ओशा, जो कि निबोश जो है यूके स्टैंडर्ड, ओशा US स्टैंडर्ड,
तो ये दोनों के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली ITIS एक मतलब एक टॉपिक है। इट इज ITIS, सिंपल वे में बोल दे रहा हूँ मैं आपको, ये टॉपिक के रिलेटेड। इंफॉर्मेशन, I फॉर इंफॉर्मेशन, T फॉर ट्रेनिंग, I फॉर इंस्ट्रक्शंस, S फॉर सुपरविजन। समझ गए? ये चार, प्रॉपर इंफॉर्मेशन, प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस, प्रॉपर सुपरविजन। ये चार के थ्रू अगर कोई भी काम एक्टिविटी ये चार के रिलेटेड हुई अकॉर्डिंग टू दिस four points, then you can maximum reduce the risk ratio and you can maximum control the site। समझ गए? साइट पे कंट्रोलिंग होती, प्रॉपर इंफॉर्मेशन, प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर सुपरविजन, सॉरी प्रॉपर इंस्ट्रक्शन एंड प्रॉपर सुपरविजन। ITIS इट इज बोलते हैं, समझे? सर ओके ओके सर। हाँ, ऐसे कई वर्ड्स है, मतलब एब्रिविएशंस ऐसे कई है, किस बोल के भी है, नॉलेज इन सेफ KISS वो भी एक है। और जैसा कि मैं बोला आपको, दोज हु हैव नॉलेज, दोज हु हैव एक्सपीरियंस, दोज हु हैव एजुकेशन क्वालिफिकेशन, दैट दे कैन बी कंसिडर्ड एज कॉम्पिटेंट। समझ गए? जिसके पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, मतलब क्वालिफिकेशन है, वो बंदे को बोलते हैं कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट किस में, मतलब आप है, आपको 10 साल का सेफ्टी में एक्सपीरियंस है, आपको सेफ्टी के आपके पास सर्टिफिकेशन है, आपके पास सेफ्टी क्वालिफिकेशन है और एक्सपीरियंस है, तो दैट मीन्स यू आर कॉम्पिटेंट ऑफिसर। समझे आप? सेफ्टी कॉम्पिटेंट सेफ्टी मतलब वेल एक्सपीरियंस बंदा है, कॉम्पिटेंट बंदा है, नॉलेजेबल बंदा है, एक्सपीरियंस बंदा है। इसलिए अपन भी जो है साइड पे कॉम्पिटेंट बंदे पे जो है, आप टीम में जब भी हो कॉम्पिटेंट बंदे रहे, 1 से 2 बंदे 3 बंदे, तो you can handle the site and they can handle the handle their activities। अगर कोई फ्रेशर भी रहा तो उन लोग के अंडर में वो ट्रेंड हो जाता। समझे? सर ओके सर। अभी नॉर्मली तो वेल ट्रेंड हुए बाद में अपन को जो एग्जाम्स लगाना और इंटरव्यू लेते जब सेफ जो फर्स्ट क्लास से होंगे लास्ट क्लास तक हर एक बेसिक्स के बारे में आते सर क्वेश्चंस। हाँ, बेसिक में देखो, इनिशियली आप लोग स्टार्टिंग, अगर आप इनिशियल स्टेजेस में है ना, तो आप जब इंटरव्यू देते ना रमेश, तो आप फ्रेशर है बोले पता चल जाता है, ऐसा नहीं। अब मैं जाके इंटरव्यू दिया आप इस सर ये टाइम पे, और आप दिए ना, तो वो बंदा इजीली समझ में आ जाता बंदे को, जो इंटरव्यू लेता ना बंदा, क्लाइंट जब लेता ना, उसको पता चल जाता कि अब आप फ्रेशर है और आपको एक्सपीरियंस, आपको एक्सपीरियंस पे ही तो आपको आपकी जो नॉलेज जो है, आपका जो एक्सपेक्टेंस जो है आपको बढ़ जाता है ना। अब आप ये पढ़ते पढ़ते आप 1 साल या 2 साल जब रमेश आप काम करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपको कॉन्सेप्ट, ऑटोमेटिकली आपके जो है सब्जेक्ट जो है सेफ्टी रिलेटेड, आपका एक्सपीरियंस आपकी जबान पे रहता, आप ऑटोमेटिकली बोल देते हो भाई ये चीजें ये है। अभी एग्जाम्पल, हाँ क्योंकि एक्सपीरियंस आया था ना सर, ऑटोमेटिकली हर एक अभी चीज। देखो रमेश, एग्जाम्पल, अगर आप 1 साल दुबई में काम करें, एग्जाम्पल बोलो, मैं 1 साल दुबई में काम करें, क्यों करो कि 1 साल दुबई में काम करें, तो 1 साल के अंदर आपके साइड पे जो है 2-3 वर्कआउट हेड, मतलब बड़े वर्कआउट हेड एक्टिविटीज चलती, कन्फाइंड स्पेस। अब मैं आपको पूछा समझो, व्हाट इज कन्फाइंड स्पेस, आप खुला बोल देते भाई कन्फाइंड स्पेस व्हाट दिस। वर्कआउट हेड माने जो भी अबव हाइट पे है, 1.8 मीटर 2 मीटर के ऊपर काम, उसको वर्कआउट हेड बोलते हैं। अरे सिस्टम, हाँ, ये सारी चीजें आपको आराम से कब आते, जब थियोरेटिकल पार्ट आपका खत्म हो बाद, जब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको गेन होता है, ऑटोमेटिकली यू विल बी इन द पोजीशन टू से, विल बी पोजीशन टू आंसर। समझे सर? तो ये थी टॉपिक आज की। कल मैं HSC प्लान का मेरा टारगेट है, कल आप लोग को टाइम है, आप लोग का मतलब फ्री है सर करने के लिए, कल मैं प्लान बताऊंगा क्या सर क्या रहते हैं। वो मेरा मतलब साइट का प्लान है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा स्क्रीन शेयरिंग, आप पूरा देख लो, तब पता चलता है प्लान क्या है। उसके बाद जो है आप जैसा बोले, रिवीजन ऑफ ऑल द टॉपिक्स फॉर यू टू अंडरस्टैंड, फॉर यू टू गेट एन आइडिया अगेन एंड अगेन, नो प्रॉब्लम। उसके बाद और एक क्लास में ये भी लूंगा के एटीट्यूड एंड इंटरव्यू टिप्स और मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस आस्क्ड इन द इंटरव्यू। ओके, मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस आस्क्ड इन द इंटरव्यू। ओके सर। क्वेश्चंस होते हैं सेफ्टी फील्ड में, इसके बारे में आप लोग को एक ट्रेनिंग क्लास दे दूंगा। ओके, मेरी तरफ से। सर इफ यू डोंट माइंड सर, क्लास अभी हो गया थोड़ा है सर, अभी कुछ बोलने नहीं हो गया
हाँ सर, कुछ नहीं, हमारे मासी के घर को आया था सर, खाना फंक्शन को, खाने पे हूँ, थैंक यू इसलिए अगर है बोल तो वेट करता हूँ सर, नहीं तो यू सर थैंक यू सो मच सर, ओके सर थैंक यू सो